नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं माई ITI ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर मोटर और पाइप के बारे में कि आपको डिस्चार्ज साइड जो है डिस्चार्ज पाइप कितने इंच की रखनी चाहिए और वाटर पंप पाइप फिटिंग जो है किस तरह से की जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सक्शन साइड की जो है पाइप कितने इंच की आपको जो है रखनी चाहिए। कोई भी आपके पास चाहे टुल्लू पंप पाइप फिटिंग हो, चाहे आपके पास कोई भी मोटर पाइप हो, चाहे आपके पास कोई भी वाटर पंप हो, चाहे आपके पास 0.5 HP का जो है वाटर पंप हो, चाहे 1 HP का वाटर पंप हो, कोई भी वाटर मोटर आपके पास इस तरह की है तो आपको इसके बारे में जो है जानकारी चाहिए कि आपको जो है सक्शन साइड और डिलीवरी साइड में जो है कितने इंच की आपको जो है पाइप लगानी है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितने 2 HP तक की जो टुल्लू पंप जिसको हम बोलते हैं तो उसमें पाइप फिटिंग जो है किस तरह से की जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप भी इस तरह के पंप से मैं कोई भी डिस्चार्ज या सक्शन पाइप लगाने में असमर्थ है तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको इस के बारे में सही से जानकारी मिल सके। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं किसी भी टुल्लू पंप की पाइप फिटिंग जो है किस तरह से की जाती है। कोई भी आपके पास मोटर पाइप या वाटर मोटर फिटिंग आप करना चाहते हैं तो किस तरह से की जाती है। वाटर मोटर जो है चाहे आपके पास 1 HP का वाटर पंप है, चाहे आपके पास जो है 0.5 HP का कोई भी टुल्लू पंप है, चाहे आपके पास 2 HP का जो है वाटर मोटर है, तो इस तरह के पंप में जो है किस तरह से जो है पाइप फिटिंग की जाती है, वाटर पंप में जो है पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा पहले समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी पंप को, चाहे आपके पास 0.5 HP का है, चाहे आपके पास 1 HP का है, चाहे आपके पास 1.5 HP का है, यदि इसमें से कोई भी आपके पास पंप है तो सबसे पहले जैसे सक्शन साइड की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्शन साइड का जो पाइप का डाया है वो आपकी डिस्चार्ज पाइप से जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका पंप जो है पानी को सक करेगा तो वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल मोनोब्लॉक पंप होते हैं, ये छोटे पंप जो हम घरों में यूज़ करते हैं उनको ही हम जो है टुल्लू पंप भी बोलते हैं। चाहे आप उसको वाटर मोटर कह लो, चाहे आप उसको वाटर पंप कह लो, इन्हीं को जो है हम टुल्लू पंप भी बोला करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात रहती है कि जैसे ही आप कोई भी सक्शन पाइप लगाते हैं, चाहे यदि आपके पास 0.5 HP का जो है वाटर पंप है तो उसमें क्या सबसे पहले आपको जो है जो डिस्चार्ज पाइप है, डिस्चार्ज पाइप की मैं आपको बता दूं, जितने HP का आपके पास मोटर है, चाहे आपके पास 0.5 HP का है तो आपको आधा इंच डिलीवरी जो है उसमें डिस्चार्ज साइड को लगाना चाहिए। और जो सक्शन साइड रहेगी आपकी, सक्शन साइड को आपको जो है उसमें थोड़ा सा डाया बढ़ाना चाहिए। आपको जो है पौना इंच का जो है उसमें जो है डाया लगाना चाहिए जो आपकी सक्शन साइड है। और सक्शन साइड में आप ये एक बात का और ध्यान रखें कि आपको जो इसमें स्ट्रेनर लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि उसमें जो है कई बार डस्ट आ जाता है अंदर से, कोई भी मिट्टी या कोई आपके उसमें कूड़ा करकट आ जाता है और वो जो है आपकी सक्शन साइड में फंस जाएगा और आपको जो है दिक्कत आएगी, जो है आपका पंप जो है पानी आगे नहीं छोड़ेगा, जिससे आपको जो है कई बार आपका पंप जो है चलने में असमर्थ हो जाएगा और हीटअप होकर के जो है आपका पंप जो है आपकी मोटर खाली जो है घूमती रहेगी, जिससे जो आपका एक तो बिजली का खर्चा आपको इसमें ज़्यादा रहता है और एक आपका मोटर को जो है ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए जो है आपको स्ट्रेनर लगाना जो है बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। सक्शन साइड में जब भी आप सक्शन पाइप को टैंक या टैंकी के अंदर डालें तो उसमें स्ट्रेनर ज़रूर लगवाएं। और यदि आप कहीं से पंप खरीद रहे हैं तो वहाँ से एक तो आपको स्ट्रेनर मिल जाएगा, उसके साथ एक छन्नी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको जो है पाइप के एक सिरे में जो है लगा करके, वैसे तो आपको मिल जाएगा यदि आप जहाँ से आप पंप खरीदते हैं तो साथ में मिल जाएगी, परंतु कई बार जो है टुल्लू पंप या वाटर पंप जो भी आप खरीदना चाहते हैं 1 HP की चाहे 0.5 HP की, तो उसके साथ कई बार जो है आपको नहीं देते। तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप जो है सबसे पहले एक स्ट्रेनर उसके साथ जरूर लाएं। तो जैसे ही
यदि आपके पास 1 HP का जो है वाटर पंप है, चाहे वाटर मोटर है, तो 1 HP के जो 1 HP में जो डिस्चार्ज पाइप है, डिस्चार्ज पाइप जो है आपका 1 इंच का रहेगा, और जो आपका सक्शन साइड का जो डाया है, सक्शन साइड जो है आपको 1.25 इंच रखना चाहिए, और जिससे कि आपको जो है पानी जो है भरपूर प्रेशर में मिलेगा। क्योंकि इसमें जो सक्शन साइड का ज़्यादा इसका डाया बढ़ाने का जो है एक कारण ये भी रहता है कि जैसे ही वो पानी को खींचेगा तो तभी आपको जो है आगे पानी प्रेशर के साथ मिलेगा। यदि आप जो है 1 इंच की जगह आधा इंच डिस्चार्ज पाइप लगाते हैं या डिलीवरी पाइप लगाते हैं, तो सक्शन पाइप आप जो है आधा इंच या 1 इंच का रखते हैं, तो आपको पानी जो है वहाँ कम मिलेगा और बिजली का खर्चा आपका जो है ज़्यादा आएगा। क्योंकि जितनी HP की आपकी जो है मोटर रहती है, उतने HP का, क्योंकि मोनोब्लॉक में ये चीज़ जो है ज़्यादा वो करती है, वेरी करती है। यदि आपके पास 0.5 से लेकर के 2 HP तक के जितने भी मोनोब्लॉक पंप है, उसमें जो है आप जो है डिलीवरी जो डिस्चार्ज पाइप है उसको जो है उतने ही इंच का आप लगाएं। यदि आपके पास आधा हाफ HP का वाटर पंप है तो आप हाफ HP का उसमें लगाएं, तो 1 HP का है तो 1 HP का डिस्चार्ज पाइप लगाएं, 2 HP का है तो 2 इंच का जो है डिस्चार्ज पाइप आप जो है लगाएं। और जो सक्शन साइड है, सक्शन साइड आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि आपको जो है आगे पानी ज़्यादा मिले, प्रेशर के साथ मिले, जितना जिस पंप का हेड रहता है, और उस हिसाब से जो आपको वहाँ तक, यदि किसी पंप का जो है एक हेड जो है 50 मीटर है, तो वो 50 मीटर तक जो है आपको भरपूर प्रेशर में जो है पानी देगा। यदि आपके पास सक्शन साइड जो है उससे ज़्यादा रहता है, तब आपको जो है वहाँ तक जो है पानी सही मिलेगा। यदि आपका सक्शन और डिलीवरी साइज जो है सेम रहेगा, तो आपको पानी कम मिलेगा और आपका जो लोड है वो मोटर के ऊपर जो है ज़्यादा रहता है। तो ये इस तरह के कुछ मैंने आपको बताया कि सक्शन और डिस्चार्ज पाइप को जो है आप किस तरह से लगा सकते हैं। 1 HP का जो अगर आपके पास वाटर पंप है, तो आप उसमें जो है 1 इंच का जो है डिस्चार्ज पाइप लगा सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका सक्शन साइड है, सक्शन साइड को जो है आप 1.25 इंच या 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। और यही मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि स्ट्रेनर लगाना ना भूलें, ताकि आपके डस्ट वगैरह उसमें ना कोई भी डस्ट उसमें ना इकट्ठा हो। तो दोस्तों, यदि आपको भी इस तरह का कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है किसी भी पंप के अंदर, या यदि आपके पास कोई छोटा पंप है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको जो है उसका सल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो इसलिए आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो भी कैसी लगी उसके ऊपर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप और किसी भी पंप के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आज तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिले किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।